जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है उनको रसोई का गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। पिछले 10 सालों में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के बाद आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। लोकसभा चुनाव में आप सबने अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाई और लोगों तक सच्चाई पहुंचाई और जिसका परिणाम आज सबके सामने है। लेकिन आजकल दो चीजें बहुत चल रही हैं, एक जाति जनगणना की और एक हिसाब की। लेकिन मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। जिन्होंने आज़ादी के बाद जिनको 65 साल मौका मिला इस देश में, उन 65 सालों में इस देश की क्या हालत थी, क्योंकि हमेशा जात पात के नाम पर उन्होंने लोगों को लड़ाया, जाति पाति में धर्म के आधार पर लोगों को बांट के रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में रोज दंगे होते थे, फसाद होते थे, कर्फ्यू होते थे, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की भी थी और कांग्रेस की भी। लेकिन अब देश के लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग देश प्रथम, ये लोगों की सोच बन गई है, जो मोदी सरकार की सोच है कि देश पहले। अब इस देश के लोगों के लिए भी देश पहले वाला सोच बन गया है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा लगातार बढ़ रहा है। हर घर पर तिरंगा नजर आने लगा है। देश के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये फिर से देश को जातियों में बांटकर इस देश का नुकसान करने में लगे। दुनिया में भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में भी हैं जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत जिनको हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये सब ताकतें मिलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आजकल हरियाणा में हिसाब मांगने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और हिसाब कौन मांग रहे हैं? जिस पार्टी के अधिकतर नेता आज भ्रष्टाचार में के गुनाहों में जमानत पर हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए
किस तरह लूट मचाई और सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक उन घोटालों भ्रष्टाचार में आज जमानत पर हैं। इसलिए मैंने कहा जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब ये कौन है मांगने वाले? लोकतंत्र में हिसाब दिया जाता है मतदाताओं को, प्रदेश के लोगों को। हम इनके रहमो करम पर 10 साल से केंद्र में और हरियाणा में सत्ता में नहीं हैं। हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन शपथ लेने के बाद कह दिया था कि जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो मैं अपने इस कार्यकाल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दूंगा। और 2014 का 2019 और 2024 में भी उन्होंने अपने एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब देश के लोगों के सामने रखा और देश के लोगों ने उनके हिसाब को, उनके खाते को सही माना। और तीसरी बार देश में दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को सत्ता में पहुंचाया है। एक प्रधानमंत्री और रहे 3 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उस समय तो पार्टी एक होती थी। उसके बाद तो जमुना गंगा में बहुत पानी बह गया, लेकिन आज के युग में लगातार तीसरी बार बहुमत लाकर प्रधानमंत्री बनना ये देश के लोगों का विश्वास है। तो इसलिए मैंने कहा ना, सारे जमात पे हम हिसाब देंगे। हमारे नेता दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने भी हर चुनाव में अब पाई का हिसाब दिया है, लेकिन हम हिसाब इन जमानत पर आए हुए लोगों को नहीं देंगे। हम तो हरियाणा के लोगों को पाई का हिसाब देंगे और दे रहे हैं। अब मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं आता, लेकिन हमारी अब नायब सिंह की सरकार ने जो अभी फैसले लिए हैं लोगों के हित में, जरा एक नज़र में उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के लोगों को दी है, जिसके विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई आरोप नहीं। वरना हमने तो हरियाणा में 10 साल पहले जो सरकार थी उनके कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल जाते हुए देखा। तो एक विकास वाली, सुशासन वाली 10 साल में सरकार थी। पहली सरकार है हरियाणा में जिसने 24 फसलों को, हरियाणा सबको एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की। पहले 14 फसलों को खरीदते थे, पहले भी हरियाणा नंबर 1 पे था, 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता था। और अब हरियाणा की तमाम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सैनी जी ने की है। ये क्या खरीदते थे जो मालूम है, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। दूसरी जो घोषणा है, हरियाणा में ऐसे 46 लाख परिवारों को, 40 लाख लोगों जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उनको रसोई का गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। ये तो घोषणा पत्र में रख रहे हैं, हमने कर दिया। तीसरा, अग्निवीरों को
राज्य की पुलिस में और माइनिंग गार्ड में 10% आरक्षण देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और हरियाणा की ये खेल नीति का परिणाम है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियंस हो, विश्व खेल हो, सब में अधिकतर पदक जीत कर ला रहे हैं। अभी अभी जो 6 पदक जीते हैं उनमें 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने खरीदे। ये हरियाणा की जो खेल नीति हमारी सरकार ने बनाई, ये उसका परिणाम है। एक अभी हरियाणा में जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर 6 लाख तक की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। और टीजीटी टीचरों को भी सैलरी को भी उससे बाहर कर दिया गया है। मित्रों, यही नहीं, इसके अलावा जो महिला उद्यमी हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जो उनके लिए स्वरोजगार का एक माध्यम बनेगा। एक टीजीटी जो 7471 टीचर हैं, उनकी उन्होंने भर्ती कर दी है, उनकी लिस्ट निकाल दी है। हमारे विरोधी को बहुत शौक है हाई कोर्ट में भर्तियों को रुकवाने का, नौजवानों को नौकरी देने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश पर इतने 7,471 टीजी टीचरों को लिस्ट निकाल दी गई है। और जहाँ तक नौकरी की बात है, इन्होंने 10 साल में 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिया था, सिफारिश के आधार पर, रिश्वत के आधार पर, परिवार के आधार पर, अपने नज़दीकी लोगों को। लेकिन हमारी सरकार ने काबिलियत के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,40,000 नौजवानों को रोजगार इनसे ज़्यादा दिया है। अब मैं जो आज हमारा हिसाब किताब मांग रहे हैं बापू बेटे, उनसे पूछना अपने राज्य में उन्होंने किसानों की ज़मीनों को कैसे लूट कर बिल्डरों को दिया था, जरा उसका हिसाब भी हरियाणा के लोगों को दे दें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह लाल डोरा की योजना हो, शहरी क्षेत्रों में जो किराएदार थे उनको मालिकाना हक देने की बात हो, और गांवों में, शहरों में लाल डोरा मुक्त भी हमारी सरकार ने यहाँ पर किया है, उनकी रजिस्ट्री कराई गई है। पहली बार हरियाणा में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको आजीवन कर दिया गया। पहले 5 साल के लिए होता था, 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट देना होता था, लेकिन एक बार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा, अब उसे पूरे जीवन कोई दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक हैप्पी कार्ड योजना, 1000 किलोमीटर तक की साल में लगभग 22,89,000 लोगों को मुफ्त में हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा मैं और किस किस की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर नल से जल हो, और किसान सम्मान निधि हरियाणा में लाखों किसानों को देने की बात हो, हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो, हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, ये तमाम हरियाणा में योजनाएं निरंतर चल रही हैं।
देखिए, हमने तो वो दौर भी देखा है, कहते हैं जब अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। यहाँ तो हरियाणवी एक की सोच के साथ 10 साल से बीजेपी की सरकार ने काम किया है और सभी जिलों का समान रूप से विकास किया है। हमने हुड्डा साहब का वो दौर भी देखा है जब विकास सिर्फ कुछ जिलों में सिमट कर रह गया था। और ये मेरे कहने से नहीं है, अब तो आरटीआई है, हर विभाग का आप हिसाब निकाल सकते हैं। लेकिन हमने पूरे हरियाणा के लोगों को एक नज़र से देखा है और समान विकास पूरे हरियाणा में देखने को मिला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के देखो, इतने सुलभ, इतने सरल, रात के 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ये करके दिखाया? तो ऐसा सुलभ और सरल व्यक्तित्व का धनी मुख्यमंत्री हरियाणा के पास है। और अब तो समस्या देखकर समस्या दिख जाती थी। पहले बापू बेटे के राज में तो जिला देखकर समस्या दूर की जाती थी, जिला देखकर। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, नौकरियों में भी यही होता था, रिकॉर्ड है आज भी। तो इसलिए सारी चीजें हैं। अब ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उस पार्टी में, एक थोड़ी अनेक उम्मीदवार हैं। हमारे यहाँ तो सबको पता है, एक ही है नायब सैनिक। पार्टी ने खुले मन से घोषणा कर दी। वहां तो एक नहीं, कई उम्मीदवार सपने ले रहे हैं। तो इसलिए, और सपने लेने का हर किसी को हक है, मुझे कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, कोई भी सपना ले सकता है। तो अभी क्योंकि हर हफ्ते प्रेस होगी, मैं आज सारी बात करूंगा ठीक नहीं, अब तो नया मसाला आपको देंगे। लेकिन मैं अपनी बात आप जो पूछे ना, मैं अपनी बात कहने से पहले, समाप्त करने से पहले, मैं आप सब मित्रों के माध्यम से, जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जो भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, भारत के साथ साथ हरियाणा की इज्जत को भी उन्होंने 4 चांद लगाए। हमें अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। हरियाणा खेलों की खान है। देश को हर खेल में अच्छे खिलाड़ी हरियाणा ने दिए। किसी भी दुनिया के खेल में जितने पदक आते हैं, उसमें हरियाणा के खिलाड़ी 60 से 70% हिस्सा लेके आते हैं। तो मैं उन सब खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से भी, आप तमाम लोगों की तरफ से भी, मैं हार्दिक उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा इसी खेल भावना से खेलेंगे और दुनिया में भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे।